अस्सलामुअलैकुम लर्न विद लॉजिक में खुशामदीद। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिफरेंस वैल्यू का फार्मूला सीखेंगे। ये मेरे पास दो टेबल हैं, एक है लिस्ट ए, दूसरा है लिस्ट बी। मुझे लिस्ट ए के टेबल को लिस्ट बी के साथ कंपेयर करके ये मालूम करना है ऐसे कौन से नाम हैं जो लिस्ट ए में तो हैं लेकिन लिस्ट बी में मौजूद नहीं है। तो इसके लिए मैं यूज़ करूँगा मैच का फार्मूला। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले लिखता हूँ इज इक्वल टू मैच। मैच का फार्मूला हमसे मांग रहा है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू में बी लिस्ट बी से जो पहला नाम है इसको सिलेक्ट करूँगा, कोमा लुकअप एरे। तो लुकअप एरे के अंदर हम लिस्ट ए के पूरे टेबल को सिलेक्ट करेंगे कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की के जरिए। उसके बाद कीबोर्ड से F4 प्रेस करके इस टेबल को लॉक लगा देंगे। कोमा एग्जैक्ट मैच के लिए हम यहाँ पर 0 लिखेंगे। उसके बाद ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर कर देंगे। तो ये हमारे फार्मूला लग गया। अब हम इस फार्मूले को ड्रैग कर लेते हैं जहाँ तक हमारी रेंज है, कंट्रोल डी के साथ। तो डिफरेंस वैल्यू का फार्मूला लग गया। ये जो हमें एरर नज़र आ रहे हैं ये वो हैं जो हमारी डिफरेंस वैल्यू है, और जो नंबर है ये हमारी मैच वैल्यू है। तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर नंबर और एरर नहीं चाहिए, हमें तो यहाँ पर वैल्यू चाहिए, नेम चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, नंबर और एरर को ख़त्म करने के लिए हम यूज़ करेंगे इस नंबर का फार्मूला। तो हम अपने सेल को एक्टिव करते हैं, कीबोर्ड से F2 प्रेस करेंगे, शुरू में आते हैं, मैच से पहले यहाँ पर लिखेंगे इस नंबर। इस नंबर क्या करेगा, जो नंबर होंगे उनको ट्रू कर देगा और जो नंबर नहीं होंगे उन्हें फॉल्स कर देगा। ब्रैकेट बंद करते हैं और एंटर कर देते हैं और इस टेबल को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल डी करेंगे। तो ये देखें इस नंबर के फार्मूले की वजह से जो नंबर थे वो ट्रू हो गए हैं और जो एरर था वो फॉल्स हो गया है। अब हम यहाँ पर एक और फार्मूला लगाएंगे, वो है इफ फार्मूला। कीबोर्ड से F2 प्रेस करके सेल को एक्टिव करेंगे, इस नंबर से पहले यहाँ पर हम एक फार्मूला लगाएंगे इफ़ लगाया। इफ़ हमसे लॉजिकल टेस्ट मांग रहा है, तो ये जो हमने फार्मूला लगा दी ये हमारा लॉजिकल टेस्ट है, यानी इसके अंदर ट्रू एंड फॉल्स है। अब यहाँ पर हम लिखेंगे इज इक्वल टू फॉल्स। अगर हमारी वैल्यू फॉल्स हो इस फार्मूले के अंदर, उसे जहाँ जहाँ पर फॉल्स नजर आए तो क्या करें, कोमा लिस्ट ए में से वो नाम हमें शो कर दे। अब हम लिस्ट ए को टेबल को पूरे को सिलेक्ट कर दें। लिस्ट ए के टेबल को सिलेक्ट कर लिया, कीबोर्ड से F4 प्रेस करेंगे, कोमा, और अगर वैल्यू फॉल्स ना हो तो फिर क्या करें, फिर उसको ब्लैंक कर दें। उसके बाद ब्रैकेट को करेंगे क्लोज और एंटर कर देंगे। अब हम क्या करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की से इस टेबल को सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल डी प्रेस करेंगे। तो ये देखें हमारी डिफरेंस जो नेम है वो निकल कर आ गए। ये वो सारे नाम हैं जो टेबल ए में तो हैं लेकिन टेबल बी में नहीं है। ये थी हमारा डिफरेंस वैल्यू का फार्मूला। अब इस फार्मूले को हम लिस्ट की फॉर्म में लेकर आएंगे। तो लिस्ट की फॉर्म में कैसे लेकर आएंगे, तो इसके लिए हम यहाँ पर एक यूज़ करेंगे इज इक्वल टू इंडेक्स। इंडेक्स लिखा, इंडेक्स को चाहिए अरे, तो डिफरेंस वैल्यू वाला जहाँ पर हमने फार्मूला लगाया था इस पूरे कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, कीबोर्ड से F4 प्रेस करेंगे, कोमा, उसके बाद लिखेंगे मैच। मैच का फार्मूला दिया, मैच हमसे लुकअप वैल्यू मांग रहा है तो लुकअप वैल्यू उसको देंगे 0, कोमा लुकअप एरे। तो लुकअप एरे में हम लिखेंगे काउंट इफ का फार्मूला, काउंट इफ का फार्मूला दिया। इसे रेंज चाहिए तो रेंज में हम क्या करेंगे, जो इसके ऊपर ब्लैंक एरिया है इसको सिलेक्ट करेंगे, फिर शिफ्ट के साथ कॉलम लगा के एक दफ़ा फिर सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम जो पहला I2 है इसको लॉक लगा देंगे कीबोर्ड से F4 प्रेस करके और दूसरे को वैसे रहने देंगे। उसके बाद हम कोमा क्राइटेरिया मांग रहे हैं, तो जो डिफरेंस वैल्यू वाला जो कॉलम है इस पूरे को फिर एक दफ़ा सिलेक्ट कर लेंगे, कीबोर्ड से F4 प्रेस करेंगे। उसके बाद ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, ये हमारी काउंट इफ की ब्रैकेट क्लोज होगी। कोमा मैच की वैल्यू के लिए, एग्जैक्ट मैच के लिए 0। अब मैच की ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और इसके बाद इंडेक्स की लास्ट में ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। ये हमारा फार्मूला लग गया। अब कीबोर्ड से हमने प्रेस करना है कंट्रोल शिफ्ट एंटर। जी हमने कंट्रोल शिफ्ट एंटर किया, फार्मूला अप्लाई हो गया। अब इसको हम ड्रैग कर लेते हैं, कीबोर्ड से कंट्रोल डी प्रेस करेंगे। तो ये हमारे पास लिस्ट निकल कर आ गई, डिफरेंस वैल्यू की लिस्ट निकल कर आ गई। तो ये हमारे पास तकरीबन 58 नेम्स है जो डिफरेंस है। अगर हमें एरर ख़त्म करना चाहते तो एरर ख़त्म करने के लिए हम यहाँ पर इफ़ एरर का फार्मूला लगाएंगे। दोबारा अपने सेल को एक्टिव करते हैं, शुरू में आते हैं और यहाँ लिख देते हैं इफ़ एरर का फार्मूला लगा दिया और एंड में जाकर हम कोमा शिफ्ट इनवर्टेड कोमास और ब्रैकेट क्लोज करके कंट्रोल शिफ्ट एंटर करेंगे।
याद रहे कंट्रोल शिफ्ट एंटर करना है, सिर्फ एंटर नहीं करना। उसके बाद टेबल को सिलेक्ट करते हैं, कंट्रोल डी करते हैं, तो ये हमारा फार्मूला अप्लाई हो गया। अब अगर आप ये मालूम करना चाहते हैं कि वो कौन से ऐसे नाम हैं जो लिस्ट बी में तो हैं लेकिन लिस्ट ए में नहीं है, तो ये फार्मूला आपने खुद लगाना है। तो ये था आज हमारा डिफरेंस वैल्यू को निकालने का फार्मूला। उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।